अकादमी अवार्ड के बारे में सुना होगा, साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो जो ये हमारा साहित्य अकादमी अवार्ड है, ध्यान से समझना, तो व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, ये अंग्रेजी भाषा में, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर कविता है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो यहां पर आपका नाम आएगा अरुंधति सुब्रमण्यम। ठीक है, तो अरुंधति सुब्रमण्यम ने आप लोगों का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर नामक शीर्षक की कविता को यह मिला है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। शशि थरूर को भी मिला था। ठीक है, इस बार किसको मिला है? अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो जब भी हम साहित्य अकादमी की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपका आसामी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? आसामी लैंग्वेज है। तो मेरे दोस्तों इसमें किसकी रचना के लिए? बेंग साटा। तो बेंग साटा जो है आसामी लैंग्वेज, सुनना है, याद नहीं होगा छोड़ दीजिएगा, लेकिन सुनते रहिएगा। तो बेंग साटा आसामी लैंग्वेज मेरे दोस्तों अपूर्वा कुमार साकिया। कौन है? अपूर्वा कुमार। ठीक है, तो अपूर्वा, ए फॉर असम, ए फॉर अपूर्वा और बेंग साटा। ठीक है, ये आप लोगों का असम में है। दोस्तों अगर हम बंगाली की बात करेंगे, एका एका एकासी। ठीक है, तो एका एका एकासी ये किसको है? मणिशंकर को। किसको है? मणिशंकर को। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कैसे याद रखेंगे? बंगाल में हुए थे इलेक्शन। ठीक है, और मेरे दोस्तों एका एका एकासी मतलब एक एक जो मणि है वो ममता बनर्जी के हाथ लग गई, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है? एका एका एकासी आप लोगों का जो है ये बंगाली आप लोग का क्रिएशन है और इसमें मणिशंकर को मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साहित्य अकादमी से एक पुरस्कार जरूर पूछा जाएगा। उसके बाद है दोस्तों बोडो। क्या है आप लोगों का? बोडो। ठीक है, तो बोडो भाषा में आप लोगों का, अब जब बोडो भाषा में आप लोगों का किसको मिला है? तो ग्वेथन लामायो ग्वेडेन आप लोगों का, ग्वेथन लामायो ग्वेडेन। ठीक है, ग्वेथे लामोडो ग्वेन आप लोगों का जो है उनको मिला है। याद रखिएगा ग्वेथन लामायो ग्वेडन अगन, ये किस में मिला है? बोडो भाषा में मिला है, बोडो लैंग्वेज में मिला है। आंसर बताइएगा कि भैया ये जो बोडो भाषा है ये कहां की भाषा है? नॉर्थ ईस्ट में कहां की भाषा है बोडो आप लोगों की? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेरे दोस्तों ये क्या है? बोडो आप लोगों का ये क्या है? ग्वाथने लामायो ग्वाडन। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे? ये क्या है? बोडो बोडो। ठीक है, और ये क्या है आप लोगों का? ग्वेथने लामायो ग्वाडन अगन। ठीक है, याद रखेंगे। और ये किसको मिला है मेरे दोस्तों? ये मिला है आप लोगों के हैं धरणीधर ओबेरी। कौन है? धरणीधर ओबेरी। याद रखने का तरीका, ये क्या है? बोडो है और ये आप लोगों का डो है। तो बोडो किसको मिला? डो को मिला। बोडो किसको मिला? डो को। ठीक है, बोडो किसको मिला? डो को मिला। ठीक है, तो धरणीधर ओबेरी, बोडो मेरे दोस्तों डो को मिला। ठीक है, और डो को किसके लिए मिला है? जीएलजी। कौन है? जीएलजी, याद रख लेंगे। ठीक है, तो बोडो डो जीएलजी। ओके, याद रखिएगा, रचना का नाम जीएलजी है आप लोगों का, ध्यान रख लेंगे। ठीक है, याद नहीं होगा जल्दी से मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है डोगरी। तो जो डोगरी भाषा है, डोगरी कहां की है बताओ? तो डोगरी जो है वो मेरे दोस्तों क्या? बाबा जितमल को। किसको? बाबा जितमल को। और ये क्या है? ज्ञान सिंह है। ठीक है, तो याद रखिएगा डोगरी क्या है? डोगरी। ठीक है, तो डोगरी बाबा जितमल। अब ध्यान से समझना है, बाबा क्या देते हैं? बाबा क्या देते हैं? तो बाबा देते हैं ज्ञान। ठीक है, तो जो आपका नाटक है बाबा जितमल, ठीक है, तो बाबा क्या देते हैं? बाबा देते हैं ज्ञान। ठीक है, और ये मेरे दोस्तों डोगरी भाषा है, डोगरी भाषा है। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर जो है आप लोगों का। उसके बाद है मेरे दोस्तों इंग्लिश, जो मैंने आपको पढ़ाया, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। क्या है? इंग्लिश, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, जो पूछा था अभी आपसे, ये कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम है। ये आसान लग रहा होगा, क्यों? पढ़ लिया ना, इसलिए आसान लग रहा होगा। ठीक है, चलिएगा, यहां पर है मेरे दोस्तों गुजराती। ठीक है, तो गुजराती जो है बनारस डायरी। अब कैसे याद रखेंगे कि भैया हमारा वाला जो एक गुजराती है वो बनारस से सांसद है।
ठीक है। हमारा वाला जो गुजराती है वो बनारस से सांसद है, तो बनारस डायरीज हो गई आप लोगों की। और ये कौन है? हरीश मीनाक्षु। कौन है? हरीश मीनाक्षु। ठीक है। तो मेरे दोस्तों जो हमारा गुजराती है वो बनारस से सांसद हैं और हरि का भक्त है। किसका? हरि का भक्त है। तो गुजराती, बनारस सांसद और दोस्तों क्या? हरि का भक्त, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा लिखते रहेंगे। तो आप लोगों का जो है गुजराती है, गुजराती में बनारस डायरी है आप लोगों का, और मेरे दोस्तों क्या है? हरीश का भक्त है। दोस्तों ये क्या है? हिंदी। टोकरी में आप लोगों की दिंगत। ठीक है, दियर गाथा। टोकरी में दिंगत आप लोगों का ध्यान से समझेंगे, अनामिका। ओके, टोकरी में मेरे दोस्तों दिंगत है, ये आप लोगों का जो है अनामिका, अनामिका, अनामिका। इन सभी चीजों को याद रख लेंगे। यहां से प्रश्न जो है वो बनेगा ही बनेगा एक। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, अगर हम कन्नड़ की बात करेंगे तो कन्नड़ में ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्नड़। कन्नड़ जरूर पूछा जाएगा। अब आप बोलोगे सर क्यों पूछा जाएगा? तो भैया एक हमारा जो कांग्रेस का बंदा है वो हर बार एक साहित्य अकादमी पुरस्कार ले जाता है। जैसे पिछली बार एरा ऑफ डार्कनेस के लिए शशि थरूर था, तो इस बार जो बीरप्पा मोली है, ठीक है, कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके थे बीरप्पा मोली, पेट्रोलियम मिनिस्टर रह चुके थे। तो बीरप्पा मोली को मेरे दोस्तों तो ये मिला था बाहुबली। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ठीक है, श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। तो हमारा क्या है? कन्नड़ा है। ठीक है, बाहुबली है और बीरप्पा मोली है। ठीक है, याद रखिएगा, समझिएगा। तो मेरे दोस्तों कैसे याद रखेंगे? कन्नड़, कन्नड़, ये क्या है? बाहुबली और बीरप्पा। ठीक है, तो जो आपका बाहुबली है वो वीर है। ठीक है, जो बाहुबली है वो वीर है और वो कन्नड़ पे मार देगा, कान पे मार देगा। ठीक है, तो कन्नड़ है, बाहुबली है, अहिंसा दिग्विजयम और बीरप्पा मोली है, ये जरूर याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों कश्मीरी। कश्मीरी, तो जब भी कश्मीरी मेरे दोस्तों बात करेंगे, तिलसम एक खाना बदोश। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा, जो तिलसम एक खाना बदोश है। अगर हम तिलसम एक खाना बदोश की अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो ये क्या है? हृदय कोल भारती। क्या है? हृदय कोल भारती। ओके, याद रखेंगे, फिर से बता देता हूं, कश्मीरी है आप लोगों का, तिलसम एक खाना बदोश है, हृदय कोल भारती। याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। कोई डाउट अगर यहां पर हो तो मुझे आप लोग जो है बता सकते हैं सारी चीजों के बारे में। ठीक है, चलिएगा, सारी चीजें क्लियर। आगे चलते हैं फटाफट से दोस्तों। कोंकणी। ठीक है, तो कोंकणी, कोंकणी से क्या याद आया? कोंकण, एक कोंकण एक्सरसाइज भी तो है ना, इंडिया की और यूके की एक्सरसाइज है कोंकण, याद आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्या है? कोंकणी भाषा है। तो कोंकणी जो है युग परिवर्तनचो यात्री। ठीक है, तो कोंकणी यात्री। और दोस्तों आरएस भास्कर, सुनिएगा अब कैसे याद रखेंगे? देखो इतना लंबा याद नहीं रहेगा याद आपके, क्योंकि ये आपके ना एटमॉस्फेयर में नाम नहीं है। मतलब हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ये नाम नहीं है। अगर ये सोनू, मोनू, टोनू, चिंटू, बंटू, इंटू होता हम याद कर लेते, लेकिन ये इतना बड़ा जो युग पुरुष का नाम है ये हमारे कल्चर में नहीं है, हमें याद जल्दी से नहीं होगा। ठीक है, रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान क्या रखना है कि भैया मेरे साथ कौन कौन, मेरे साथ कौन कौन यात्रा पर चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे भास्कर निकलने से पहले, मुझे भास्कर निकलने से पहले क्या है? यात्रा करनी है। ठीक है, ऐसे आप लोगों का हो जाएगा। या फिर मेरे दोस्तों क्या है? कौन कौन मेरे साथ यात्रा पर चलेगा, वहां पर मेरे दोस्तों आरएस पिएंगे। क्या पिएंगे? आरएस पिएंगे। आरएस का मतलब रस पिएंगे, कभी आप रॉयल कुछ समझ लो। ठीक है, चलिएगा। तो ये है कौन कौन मेरे साथ यात्रा पे चलेगा, रस पिएंगे, ध्यान रख लीजिएगा, याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैथिली मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? मैथिली है, गच रोसल अच्छी। ठीक है, तो मैथिली गस रोसल अच्छी। और मेरे दोस्तों कमलकांत झा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा कैसे याद रखेंगे। यहां पर क्या है मेरे दोस्तों, जो कमलकांत झा हैं इनका ब्याह होने वाला था। कमलकांत ने बोला कि भैया मैथिली बहुत अच्छी,
कमलकांत ने क्या बोला कि मैथिली बहुत अच्छी, मैं तो उसी से शादी करूंगा, ठीक है। तो कमलकांत ने बोला मैथिली बहुत अच्छी, तो मैथिली में जो अच्छी है वो कमलकांत बता रहा है, याद कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आप लोगों का याद होगा, ध्यान से समझेंगे। उसके बाद है, अभी आप नाम याद कर लो, देखो मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी मेरे दोस्तों, तो जब भी मणिपुरी है तो ये क्या है, मलंग बानाकारी, मलंग बानाकारी और इरुंग बाम देवन, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये है मणिपुरी, तो मणिपुरी, मणि मुझे देवन, क्या है, मणि मुझे देवन आप लोगों का, ठीक है। मैं हूं मलंग पुरुष, ठीक है। कहते नहीं, गाना नहीं आया था, मलंग मलंग मलंग, तो मैं मलंग पुरुष हूं, मुझे दीजिएगा मलंग, मस्त मलंग हूं मैं, मणि दे दो देवन, मणि देवन मलंग, ठीक है। दोस्तों जब आप पीएचडी करते हो या जब आप क्या करते हो, क्या कहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हो, तो एक दिन में डिग्री नहीं मिल जाती। तो ये सारी चीजें पढ़ लो आराम से, एक एक चीज साहित्य अकादमी के बारे में बताई जाएगी, एक दिन में पूरा नहीं आएगा ना, एक दिन में आपको सारी चीजें पता लगेंगी। आज जितना पढ़ा रहा हूं मेरे उस प्रोसेस को जानिएगा, आज उतना पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये कैसे याद रखना है, क्यों याद रखना है। पेशेंस तो रखो ना, कुछ लोग कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो अब ये पढ़ा रहा हूं, अब इसको नहीं पढ़ेंगे, अब ध्यान कहीं और है। सर जी कितनी भाषा में है, सर जी कैसे है ये, अरे जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो पहले, हम उसको बाद में रखेंगे, ठीक है। खत्म नहीं करवाऊंगा जब तक याद नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख लो, चलिएगा। उसके बाद है दोस्तों, ये है आप लोगों का मराठी, क्या है, मराठी। तो मेरे दोस्तों ये क्या है, उदय है, और ये क्या है, नंदा खरे हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का मराठी है, ये उदय है, ये नंदा खरे हैं, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद मेरे दोस्तों पंजाबी है, तो पंजाबी आम खास, पंजाबी आम खास गुरुदेव सिंह रूपाना, ठीक है। तो पंजाबी जो है वो बड़े आम है और खास भी है, गुरुदेव सिंह रूपाना, नाम से ही पता लग जाएगा। संस्कृत है मेरे दोस्तों, वैशाली है, और महेश चंद्र शर्मा गौतम है, ठीक है। तो आप लोगों के कौन है, संस्कृति है आपकी, वैशाली है, और महेश चंद्र गौतम है, नाम से पता लग जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, अब ये ट्रिक अच्छी अच्छी तो है, अब ये ट्रिक क्या होती है, मैं कुछ घर से नहीं बना के लाता, कुछ नहीं करता मैं घर पे, ठीक है, सिर्फ इनको पढ़ता हूं, मुझे तो ऐसे डायरेक्टली याद हो जाते हैं नॉर्मली, मतलब आएगा मेरे सामने कोई नाम उल्टा पुल्टा भी होता है तो याद हो जाता है, उस पर लगा सकता हूं मैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं अपने में रम के ही पढ़ा रहा होता हूं, ठीक है। अब यहां से आने के बाद, अब आप लोग क्या है, ध्यान देते नहीं हो, इतने दिनों से मुझे जानते नहीं हो कि भाई एक टाइम पे एक जगह फोकस करो। अब बीच में किसी का कमेंट पढ़ लेता हूं, तो यहां से वो जो पावर थी, कौन सी पावर, बनाने वाली, यहां से वो गायब हो गई, बना नहीं पाया, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। संताली, ठीक है, तो मैथिली थी एक तो आप लोगों की, ठीक है, और मैथिली किसके पास थी, मैथिली से ब्याह कौन कर रहा था, कमलकांत, क्योंकि वो अच्छी थी, यही तो बताया था ना। चलिएगा, अब है सैंतली, ठीक है, सैंतली, तो जो मैथिली थी वो अच्छी थी, ठीक है, और मेरे दोस्तों कमलकांत ने उससे ब्याह कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सैंथली है, ठीक है, उसके गुण भी बहुत है, उसका रूप भी बहुत है, ठीक है। तो सैंथली जो है उसका गुण भी बहुत है, उसका रूप भी बहुत है। तो गुर डाक कासा, ठीक है, गुर डाक कासा डाक, ठीक है। तो सैंथली जो है उसके गुण भी है और उसका रूप भी है। तो मैथिली और सैंथली याद हो गया आपको, ठीक है। यहां पर अब सिंधी है, ठीक है, तो सिंधी मेरे दोस्तों जेहाद और आप लोगों की जेठो, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे, यहां पर जो सिंधी है मेरे दोस्तों, ठीक है, अब कैसे याद रखना है, मैथिली अच्छी है, कमलकांत के पास है, ठीक है। सैंथली के गुण देखो मेरे दोस्तों, और वो भी क्या है, बड़ी रूपवान है। लेकिन जो अपनी सिंधी है, ठीक है, उसकी तो कोई हद ही नहीं है, जो सिंधी है उसकी कोई हद ही नहीं है। और जेठो लाल बानी, ठीक है, जेठो लाल बानी, ऐसे याद नहीं होगा, रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। तमिल है, सेलाथापनम है मेरे दोस्तों, और इम्मेयम है। तो इम्मेयम नाम से आपको खुद ही पता लग रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद ये 20 थे, और ये 20 क्यों थे वो मैं आपको खुद ही बताऊंगा, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेंगे, 2 और रह गए आप लोगों के, ठीक है। चलो, तेलुगु है मेरे दोस्तों, तो ये क्या है, तेलुगु,
तो तेल किस में डालते हो? तेल डालते हो अग्नि में, ठीक है। तो ये है आपकी अग्नि में, फिर बोलते हैं स्वाहा। जब तेल और घी छोड़ते हैं हम अग्नि में तो तेलुगु कौन सी? अग्नि स्वाहा, ठीक है। और उसके बाद मेरे दोस्तों क्या है? निखिलेश्वर, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं अग्नि में, ध्यान से समझिएगा, अग्नि में क्या डालते हैं? तेल। तो तेलुगु अग्नि स्वाहा, तो अग्नि खिल खिल के आती है, खिल खिल के, तो मेरे दोस्तों निखिलेश्वर, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और ये क्या है? उर्दू, ठीक है। तो उर्दू अमावस में ख्वाब है मेरे दोस्तों, हुसैन उल हक, ठीक है, याद रखिएगा। अमावस में ख्वाब हुसैन उल हक है। सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे कल, फिर पढ़ेंगे कल, वापस पढ़ेंगे, ये आप लोगों को याद हो जाएंगी। समझ में आई सारी चीजें? कोई डाउट है यहां पर? नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि श्री बाहुबली मेरे दोस्तों, हमारा अहिंसा दिग्विजयम इन कन्नड़ पोएट्री के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? ठीक है, तो जल्दी से बताओ फटाफट से यहां पर कि श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम इन कन्नड़ ये किसको मिला है? तो ये आपके बीरप्पा मौली हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों के वीर हैं लेकिन अहिंसा पे ध्यान देते हैं, बाहुबली हैं बीरप्पा मौली, ठीक है। और कन्नड़ चाहे तो कान पे रख दे, ठीक। चलिएगा, ये चीज समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अगले उसमें चलते हैं, आप लोग का अगला क्वेश्चन है विश्व अल्जाइमर दिवस। कल ही पढ़ाया था, भूलने वाला जो दिवस है। तो विश्व अल्जाइमर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 21 सितंबर है, 22 सितंबर है, 23 है या 24 है? तो आंसर जो बनेगा वो आप लोगों का क्या बनेगा? 21 सितंबर, 21 सितंबर। चलिएगा, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कल की तरह वापस से, जैसे कल रिवाइज किया था, कल एक एक था, आज ग्रुप में है, ठीक है। चलो दोस्तों, पोषण सप्ताह कब है आपसे पूछा जाएगा, तो 1 से 7 सितंबर है। कल ये हट जाएगा, ये तारीख हट जाएंगी कल, और आपको जो है डे रह जाएगा। कोकोनट मेरे दोस्तों 2 सितंबर है, तो कोकोनट क्या है? 2 सितंबर है, याद रख लीजिएगा। दोस्तों स्काई स्क्रैपर है आपका, गगनचुंबी दिवस है, गगनचुंबी इमारत दिवस, ये 3 सितंबर है, इसको याद रखना है। दोस्तों ये क्या है? 5 सितंबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये 5 सितंबर है, ध्यान रख लीजिएगा। जब हम 5 सितंबर को वापस आएंगे तो हम टीचर्स डे मनाएंगे, और जब हम 7 सितंबर को आएंगे तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का दिवस, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का दिवस है, ये याद रखिएगा। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ये 8 सितंबर को मनाते हैं हम, याद आ गया आप सभी लोगों को। 9 सितंबर को मेरे दोस्तों शिक्षा को हमले से बचाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया था, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, तो 9 सितंबर को इलेक्ट्रिक व्हीकल डे है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर हम हिमालय पर चढ़ गए, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया और वो लेकर हम हिमालय पर चढ़ गए, तो 9 सितंबर को हिमालय डे है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे है, और मेरे दोस्तों शिक्षा को हमले से बचाने के का दिवस भी 9 को ही मनाया जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। और हम जब हिमालय पे चढ़ गए तो लोगों को लगा ये सुसाइड कर रहा है, ठीक है, हिमालय पे चढ़ गए ना, तो मेरे दोस्तों तो ये था 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, तो सुसाइड रोकथाम दिवस जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। फिर भैया लोगों ने हमें फर्स्ट एड दिया, तो 11 को मेरे दोस्तों फर्स्ट एड है आप लोगों का, और बेसिकली ये सेकंड सैटरडे है, क्या है? सेकंड सैटरडे। जब हम हिमालय पे चढ़ गए, सुसाइड हमने रोक ली, तो लोगों ने हमें फर्स्ट एड दिया, ठीक है। और मेरे दोस्तों 14 सितंबर को फिर हम हिंदी बोलने लगे, ठीक है। अक्सर आदमी इंग्लिश बोलता है ना, जब ऊपर चढ़ जाता है एक बोतल लेके, और वो क्या बोलता है? इंग्लिश बोलता है। तो लेकिन हम उतर गए जब नीचे, तो हमें फर्स्ट एड देने के बाद हम वापस अपनी हिंदी पे आ गए, ठीक है। वरना अंग्रेजी पे नहीं बोलते, बसंती ऐसे करके जो भी बोलते हैं वो, ठीक है। इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों 15 सितंबर को, ठीक है, हम क्या थे? हम इंजीनियर थे। ऐसा काम कौन करते हैं? जो इंजीनियर होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस, ये सभी लोग जानते हैं, याद रख लेना इसको।
और ये 16 सितंबर है, ये आपका ओजोन लेयर है। क्या है? ओजोन लेयर का जो संरक्षण है वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 17 सितंबर है। पेशेंट सेफ्टी हमें देखनी पड़ेगी 17 को, मैंने बताया था ना, पेशेंट सेफ्टी 17 को है, जरूर याद रखिएगा। और दोस्तों 18 सितंबर को हमारा बैम्बो डे आता है। ठीक है, बैम्बो मैंने कल ही बताया था। ठीक है, बांस से पिटाई कर देना अगर कोई मेरे दोस्तों आपको इक्वल पे ना दे। ठीक है, तो इक्वल पे 18 सितंबर है। वाटर मॉनिटरिंग जो है वो भी आप लोगों का क्या बनेगा, वो भी हमारा 18 सितंबर को ही बनेगा। कल याद करवा दिया था इसलिए आपको बता रहा हूं। कल का अगर जो आज पहली बार देख रहा है वो कल का सेशन देख लेना, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आज से भी। ठीक चलिएगा, 21 को हमने शांति देवी की उम्र में हम जा चुके थे तो शांति दिवस मनाया। और एल्जमाइर हमें भूलने की आदत भी पड़ जाती है 21 साल में ही। दोस्तों ये हमारा क्या है, 22 सितंबर है, रोज डे है। ठीक है, गुलाब। और दोस्तों 22 सितंबर जो है वर्ल्ड राइनो डे है, याद रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे 23 सितंबर की तो साइन लैंग्वेज डे है, जो आज हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में। और 25 को हमने फार्मासिस्ट डे मनाते हैं, 25 को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, याद रख लेंगे। ठीक है, चलिएगा 25 सितंबर अंत्योदय दिवस है, जब हम बढ़ेंगे। मैरीटाइम डे जो आता है वो कब आता है? मैरीटाइम डे लास्ट सितंबर ऑफ आप लोगों का जो है, मतलब लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। और जो नेशनल मैरीटाइम डे है वो 5 अप्रैल है। कल ये तारीखें हट जाएंगी यहां से। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे है, ये दोस्तों 26 सितंबर है। और 4th संडे ऑफ सितंबर इंटरनेशनल डॉटर डे है। और परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन का जो दिवस है वो भी आपको 26 है। होप सो आपको भी याद हो गया होगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि कल हमने बता दिया था। एल्जमाइर की थीम क्या है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर करिएगा फटाफट से, जल्दी से बता दो फटाफट से मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, आंसर कर देंगे फटाफट से। कल का पीडीएफ भी आज मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ दे दूंगा कल का भी। तो विश्व एल्जमाइर दिवस क्या है, उसकी थीम क्या है, बता दो जल्दी से। तो विश्व एल्जमाइर दिवस की थीम है नो डिमेंटिया नो एल्जमाइर। ठीक है, और जो एल्जमाइर है आप लोगों का, ये मेरे साथियों 21 आप लोगों का जो है सितंबर को मनाया जाता है। याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जिनका निधन हो गया। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा अखिल भाड़ा अध्यक्ष, मेरे दोस्तों अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था मेरे दोस्तों? नरेंद्र गिरी। क्या नाम था? नरेंद्र गिरी। ठीक है, और जो ये मनोरमा मोहापात्रा, ठीक है, ये थी उड़िया लिटरेचर, उड़िया भाषा की। ठीक है, शंकर सुब्रमण्यम बाबू नारायण। ठीक है, बताओ कौन था भैया? शंकर सुब्रमण्यम बाबू नारायण, अभी कोई चर्चा में नहीं है। किस राज्य ने कैटली को अपनी राज्य मछली का नाम दर दिया? तो दोस्तों जो कैटली है वो राज्य मछली का दर्जा मिल चुका है। और कैटली को राज्य मछली का जो दर्जा मिला है मेरे दोस्तों, वो आप लोगों का किसको? ये मिला है सिक्किम की मछली को। किसको मिला है? सिक्किम की मछली को मिला है। ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ध्यान से समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्नेक की एक प्रजाति पाई गई थी, उसका नाम था पिट बाइपर। क्या नाम था? पिट बाइपर था, याद रख लेंगे। ये है आप लोगों का पश्चिम बंगाल मेरे दोस्तों। ममता बनर्जी री इलेक्शन में है और कहां से है? भवानीपुर सीट से हैं, याद रखिएगा। ये क्या है दोस्तों? असम है। मैंने कल रात जब 9 बजे वाली क्लास में पढ़ा रहा था तो ग्रामीण मेरे दोस्तों, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी संपत्ति की नाप के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में, जो सर्वे ऑफ इंडिया के साथ में समझौता किया है असम सरकार ने। ओके, किस राज्य ने अवैध धार्मिक संरचनाओं की रक्षा के लिए एक नया विधेयक पेश किया है? मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा। कई बार आप देखते हो कि कोई धार्मिक स्थल किसी पब्लिक प्लेस पे या किसी कंस्ट्रक्शन वर्क के बीच में आ जाता है। जैसे आपने देखा कि कोई मंदिर बिल्कुल बीचों बीच आ गया, या फिर कोई मजार जो है वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच आ गई। तो इस तरह की जो धार्मिक संरचनाएं हैं उनकी रक्षा के लिए
ताकि उनको मेरे दोस्तों कुछ ना किया जाए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किस राज्य ने एक नया विधेयक जारी किया है? तो ये मेरे दोस्तों आप लोगों का कर्नाटक ने। किसने किया है? कर्नाटक ने किया है, कर्नाटक ने। अब आप कह रहे हो तमिलनाडु, तमिलनाडु ने जो विधेयक पारित किया है वो नीट के एग्जाम वाला है कि भैया बच्चों को एडमिशन लेने के लिए नीट के एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तमिलनाडु के अंदर। राजस्थान ने कौन सा किया है? तो राजस्थान ने किया है बाल विवाह पर। राजस्थान ने किया है कि भैया बाल विवाह के लिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों केरल ने क्या किया था? जो नेट है, इंटरनेट है, तो इंटरनेट को क्या दिया था मेरे दोस्तों? मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया था। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। किस राज्य ने बड़े राज्य में फसाई खाद्य, तो ये जो फसाई राज्य खाद्य सूचना सुरक्षा सूचकांक है जिसको हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है, तो अगर आपसे बड़ा राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात नंबर 1 है, और छोटे राज्यों में कौन नंबर 1 है? गोवा नंबर 1 है, और जो यूटी है उसमें नंबर 1 है जम्मू कश्मीर। फसाई आप लोगों का 2011 रीता तेवतिया जो है इसकी हेड है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, तो मैंने बताया ना जिज्जी के जाओगे तो क्या खाओगे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद है आपका किस राज्य ने लघु राज्य की श्रेणी में, ठीक है, लघु राज्य की श्रेणी में, तो अभी अभी मैंने बताया है लघु राज्य की श्रेणी में मेरे दोस्तों किसको मिला है? गोवा को मिला है। अच्छा, जो अरुणाचल प्रदेश है यहां का वो कैरो संतरा जीआई टैग है। मणिपुर का मेरे दोस्तों क्या है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो मणिपुर में जो मेरे दोस्तों हरथई में आप लोगों की मिर्च है और तारमोलोंग ऑरेंज है आप लोगों का, वो मणिपुर का जीआई टैग मिला है। और मेरे दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है आप लोगों का, वहां पर क्या जीआई टैग है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और साथ में गोवा का भी। अगला क्वेश्चन है, मौजूदा एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया की जगह पर नए वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी, और जो विवेक राम चौधरी हैं ये 27वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा एक एक बात को। अगला क्वेश्चन है, जिमी गिब्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी थे, तो ये क्या थे? जिमी गिब्स थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, कहां के? इंग्लैंड के। कहां के थे साथियों? इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद आप लोगों का जो है हर साल 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 22 सितंबर को जो दिवस मनाते हैं मेरे साथियों, आप उसके बारे में एक बार बता दो जल्दी से, ठीक है भैया। पिजन डे कब मनाते हैं? बनाना डे कब मनाते हैं? नेशनल बनाना डे। तो नेशनल बनाना डे जो है वो तो आपका 18 अप्रैल है। नेशनल बनाना डे जो है ये तो 18 अप्रैल है। दोस्तों जो टर्टल डे है, टर्टल डे, ये 23 मई को है। कब है? 23 मई को। और जो राइनो डे है ये आंसर है। दोस्तों एक बार मुझे चेक करके बताओ कि वर्ल्ड पिजन डे कब मनाते हैं? जून में कोई तारीख होनी चाहिए, मैं इसको स्किप कर गया माइंड में, ये जून की तारीख ना स्किप हो गई, तो ये जून में कोई तारीख होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जून में खाली होता है जब छुट्टी पड़ती है, और उसी में वो अपने कबूतर उड़ाता है। कबूतर जा 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 जा, कबूतर मोहल्ले वाले पास वाली गली में ही चला जा, ठीक है, देख क्या छत पे खड़ी नहीं खड़ी, तो मतलब ऐसे कबूतर जून में ही उड़ते हैं कबूतर। तो जून में ये दिवस है, तो जून का मुझे बताओ कौन सी तारीख है, मैं स्किप कर गया माइंड में, ठीक है। एक्चुअल में कभी कबूतर उड़ाए नहीं, अगर उड़ाता तो मैं याद रहता मुझे भी, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं फटाफट से। 13 जून, 13 जून, हाँ उसी के आसपास है। चलिएगा दोस्तों, किस पर्वतारोही ने 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनने की? तो एक तंजानिया की और एक रसिया की, दोनों चोटियों को पार किया है हमारी सीआईएसएफ की सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि वापस ना कबूतरों का जमाना आने वाला है। वापस कबूतरों का जमाना क्यों आएगा?
क्योंकि इंटरनेट का रिचार्ज महंगा हो रहा है। ठीक है, चलिएगा, ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों इनको नर्स का अवार्ड मिला है, एसवी सरस्वती को, भानुवती को भी नर्स का ही अवार्ड मिला है। भैया अलका नागिया अरोड़ा कौन सा मिला है, कल ही बताया था, आंसर कर दो जल्दी से। उसके बाद है किस केंद्र शासित प्रदेश ने फसाई का, तो यहां पर है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर ने फसाई का जीता है, याद रखिएगा। उसके बाद है आप लोगों का उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहां पर, अगर आपसे कोई पूछेगा नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी कहां है, तो आप क्या बोलोगे मेरे दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां है। ठीक है, तो ये भी आप बता ही दोगे। प्लास्टिक वेस्ट से बना चरखा कहां पर है, सबसे बड़ा चरखा। ठीक है, और दोस्तों ये जो पार्क है ना आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक पार्क, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी तो नोएडा भी है, तो ये सब नोएडा है। क्या है, ये सब नोएडा है। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब नोएडा में है। ओके, गाजियाबाद ने मेरे दोस्तों ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं 150 करोड़ रुपए के। ठीक है, आगरा में मेरे साथियों मेट्रो चलने वाली है, और लखनऊ में थैला 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 बैंक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, किस प्रोग्राम ने 2021 के एमी अवार्ड में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज जीती है, तो जैसे मैंने आपको क्या कराए हैं सुनिएगा, जैसे मैंने आपको अभी चल रहे हैं हमारे क्या अकादमी पुरस्कार, तो जब हमारे अकादमी पुरस्कार खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं एम ए अवार्ड कराऊंगा, रोज एक एक टॉपिक इस तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो ये जो एम ए अवार्ड है उत्कृष्टता में द क्राउन ने जीता है। किसने जीता है, द क्राउन ने जीता है, ध्यान रख लीजिएगा, किसने जीता है, द क्राउन ने जीता है। देखो एमसीक्यू पे कम टाइम इसलिए देता हूं, तो टाइम भी कम रहता है और न्यूज में हम पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए हमारा एमसीक्यू पे टाइम कम जाता है आजकल। ठीक है दोस्तों, द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहां पर झुंपा लहरी तो नहीं है, यहां पे प्रभलीन भी नहीं है, और उदय भाटिया भी नहीं है। बची कौन आपकी, कावेरी बमजई, कावेरी बमजई, कावेरी बंजई। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारा द थ्री खान्स वाली किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा, एचडीएफसी ने अक्टूबर 2021 को क्रो बैंडेड क्रेडिट कार्ड को जारी किया है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जारी किया है, तो ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को मैं आपको 2 से 3 रूपों में भी करवा देता हूं, मतलब एक क्वेश्चन के जो रूप होते हैं ना अलग, मैंने आपको तो अगर आप देखोगे तो थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन कराया था, तब पूछा था किस बैंक के साथ में साझेदारी है, एचडीएफसी, पेटीएम, अब वीजा को नीचे कर दिया, तो हमारे जो रूप है ना, जो अवतार है क्वेश्चन के, वो भी हम यहां पर कर ही लेते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस हमारी हो जाती है। ठीक है, चलेगा। अगर आईआरसीटी ने किस कंपनी के साथ में भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है, तो स्वदेशी क्रूज लाइनर जो लॉन्च किया है भारत ने वो है कॉरडिल्ला, कौन सा है, कॉरडिल्ला क्रूज है, कॉरडिल्ला क्रूज है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, तो ये आप लोगों के 22 क्वेश्चन थे। अब वापस आ जाओ वन लाइनर पर। ठीक है, तो आज का जो वन लाइनर है, जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने कल के सेशन में पढ़ा था, अब उसका रिवीजन मैं आपको करवा रहा हूं, तो उसके रिवीजन के लिए आप जुड़ जाइएगा जल्दी से, फटाफट से। कल जितना भी हमने पढ़ा था उन सभी का रिवीजन है आप लोगों का, तो आप लोग एक बार फटाफट से जुड़ेंगे ताकि हमें चीजें याद हो जाए। ठीक है, चलिएगा, समझ में आ रही है, सेशन बढ़िया लग रहा है, थम्स अप दिखा दो एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो कि हमारा वन लाइनर से है। चलो, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का क्या है, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहला कांदला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट कहां है, कल ही बताया था मैंने आपको, तो जब भी हम कांदला पोर्ट या दीनदयाल पोर्ट के बारे में बात करेंगे तो ये कहां बनेगा, गुज्जू में, गुजरात में। उसके बाद है पारादीप कहां है, स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च हुआ है ना पारादीप पोर्ट पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा उड़ीसा में। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो सबसे पुराना पोर्ट है हमारा,
नाहवा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहा जाएगा महाराष्ट्र में। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इनके 100 वर्ष पे, इनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर हमने कौन सी ट्रेन चलाई थी? हमने मेरे दोस्तों शताब्दी ट्रेन चलाई थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। उसके बाद मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है? महाराष्ट्र है, सभी लोग जानते हैं। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? तो ये हमारा आंध्र प्रदेश है। यहीं पर हमें हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड मिलती है, जिसके हेड का नाम क्या है? हेमंत खत्री है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहां पर है? तो कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी आप लोगों का मेरे दोस्तों कहां पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है आपका चेन्नई पोर्ट कहां पर है? तमिलनाडु में है। अगर कोई पूछता तूतीकोरिन कहां पर है? तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। बीओ चिदम्बरमनार, ये पेपर में पूछा गया था कुछ दिन पहले, कौन सा पेपर था याद नहीं आ रहा। तो बीओ चिदम्बरमनार जो है आप लोगों का, ये भी साथियों कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। अगला क्वेश्चन है एन्नोर बंदरगाह, ये भी आप लोगों का जब भी हम बात करेंगे तमिलनाडु के अंदर आ जाएगा, एन्नोर बंदरगाह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पहले कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नाम हुआ करता था, तो अर्थात ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। कल पढ़ा था ना हमने ये सब चीजें। उसके बाद है न्यू मैंगलोर पोर्ट कहां पर है? तो न्यू मैंगलोर पोर्ट आप लोगों का कर्नाटक में है, और कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर मैंगलोर में है, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है आपका कोचिन पोर्ट कहां पर है? थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर काफी सारी योजनाओं को लागू किया था, तो कोचिन पोर्ट आप लोगों का केरल में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका मुर्मुगांव पोर्ट कहां पर है? मुर्मुगांव पोर्ट मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये कहां मिलेगा? गोवा में मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाथेही मिर्च और तामेंगलोंग मेरे दोस्तों, जो ऑरेंज है आपका, ठीक है, हाथेही मिर्च और तामेंगलोंग जो ऑरेंज है, ये कहां का जीआई टैग है? तो दोनों की दोनों चीजें ये आपकी मणिपुर की जीआई टैग है। कहां की? मणिपुर की। और क्या जीआई टैग है मणिपुर में? काला चावल है। कौन सा है? काला चावल, ब्लैक राइस, ठीक है। उसके बाद है पद्मा थाई मेरे दोस्तों, तो पद्मा थाई किसका जीआई टैग है? तो मैंने क्या बताया था मेरे दोस्तों, यहां पर जो मैट है आप लोगों का, ठीक है, तो मैट पे बैठ के पढ़ो, पीडी पीडी पीडी, तो पढ़ मैट पे, क्या आएगा? मजा आएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। पद्मा थाई मैट, पद्मा थाई मैट, पद्मा थाई मैट। पद्मा थाई मैट जो है तमिलनाडु है या मिजोरम है? तमिलनाडु है या मिजोरम है? चेक करना पड़ेगा, कंफ्यूज हो गए, ठीक है, इसको मैं चेक करके बताऊंगा। पद्मा थाई मैट, ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है पंचामृतम जो प्लानी है, वो दोस्तों आप लोगों का जो है तमिलनाडु है। जो हमारा मुरुगन टेम्पल है, जो हमारा मुरुगन टेम्पल है, मुरुगन टेम्पल, उसका जो पंचामृतम प्रसाद है वो तमिलनाडु का है। अब दोस्तों दो तीन चीजें आपको ध्यान से समझनी है। डिंडीगुल के ताले कहां का है? यहीं का है। कदांगी साड़ी वो भी मेरे दोस्तों आपका यहीं का है। इरोड की हल्दी, अब देखो हल्दी, हल्दी से ध्यान रखेंगे, 3 हल्दी है, एक इरोड की हल्दी है, एक हमारी कंधमाल हल्दी है, और एक हमारी सांगली हल्दी है। तो ये तीनों हल्दी हैं। इरोड की हल्दी तमिलनाडु है, कंधमाल हल्दी मेरे दोस्तों उड़ीसा है, और सांगली हल्दी जो है वो महाराष्ट्र है। तो तीनों तरह की हल्दी जो है उसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मरयूर गुड़, तो जब भी गुड़ की बात आएंगे तो गुड़ कब खाएंगे? जब करेला खाया हो, तो इसलिए आप लोगों का केरल आ जाएगा, ठीक है। तो केरल केरल केरल, केरल की बाइनट रोबस्टा कॉफी, केरल की बाइनट रोबस्टा कॉफी है। तिरुर सुपारी कहां की है? तो मेरे दोस्तों तिरुर सुपारी जो है ये भी आप लोगों को केरल की ही मिलेगी, तिरुर सुपारी। दोस्तों सुपारी में सिरसी सुपारी, तो सिर की सुपारी कब दे दोगे? जब कोई मेरे दोस्तों क्या करेगा? नाटक कर देगा, तो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद मेरे तबलोहो पुआन, ठीक है, तो मेरे दोस्तों जब भी हम तबलोहो पुआन की बात करेंगे, अब ये तबलोहो पुआन आप लोगों का जो है ये कहां पर आएगा? मिजोरम है मेरे दोस्तों। तबलोहो पुआन आप लोगों का रम रम रम, कल ही बताया था दोस्तों। ग्रीन एंड व्हाइट टी दार्जिलिंग, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला जीआई टैग जो है वो कहां से मिला था? दार्जिलिंग से मिला था मेरे दोस्तों, वेस्ट बंगाल। मेरे दोस्तों श्री बिलु पुत्र पलखोवा, तो ये आपका क्या था? मीठा था। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था
कि मेरे दोस्तों ये कहां पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। सिरीपुली, मैंने कहा नहीं था कि बिल्लू पुत्र मिल, तो सही, बिल्लू पुत्र मिल, ठीक है। उसके बाद है मोइरा केला, हरमल मिर्च और खाजे। खाजे होती है मिठाई आप लोगों की, ये कहां का है, ये गोवा का है साथियों, याद रखेंगे। उसके बाद तेजपुर लीची आप लोगों की, एक मैंने आपको कौन सी लीची बताई थी, मुजफ्फरपुर लीची बिहार है, और तेजपुर लीची क्या है, तो तेजपुर लीची आपकी असम के अंदर है, याद रख लीजिएगा। दोस्तों कौन सा देश संघई संगठन का नोवा सदस्य बना है, कौन सा देश संघई संगठन का नोवा सदस्य देश बना है, तो जो नोवा सदस्य देश बना है वो मेरे दोस्तों कौन बना है, ईरान। कौन बना है, ईरान। उसके बाद है विकास अधिकारियों के लिए एक मोबाइल ऐप प्रगति किसने लॉन्च की है, तो प्रगति ऐप को लॉन्च किया है LIC, MR कुमार 1956, याद होना चाहिए। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो फिनो पेमेंट बैंक के पहले ही मेरे दोस्तों आप लोगों के ब्रांड एम्बेसडर है, किसको नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को, मिर्जापुर वाले, ठीक है। उसके बाद है साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, इस किताब को रिलीज करने वाले कौन थे, राजनाथ सिंह। राइटर कौन है, प्रभलीन। कौन है, प्रभलीन, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का 70वां ग्रैंड मास्टर बना, तो 70वां जो ग्रैंड मास्टर था वो कौन है मेरे दोस्तों, राजा ऋत्विक। कौन है, राजा ऋत्विक, बारंगल से हैं। कौन है, बारंगल। 69th कौन है, हर्षित राजा है। 68वें नंबर पे कौन है, अर्जुन कल्याण है। 67वां कौन है मेरे दोस्तों, हमारा जो है 67वां लियोन मेंडका है। नॉर्वे शतरंज ओपन मास्टर किसने जीता, नॉर्वे शतरंज मास्टर ओपन किसने जीता, तो डी गुकेश ने नॉर्वे शतरंज मास्टर ओपन जीता है। उसके बाद है मनोरमा मोहापात्र, इनका निधन हो गया। यह कौन थी, ये उड़िया लिटरेचर में आती थी, किसमें, उड़िया लिटरेचर में। उसके बाद साहित्यकार थी, मतलब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थानू पद्मावन, इनका भी मेरे दोस्तों क्या हो गया, निधन हो गया। ये क्या थे, आपके एस्ट्रोफिजिस्ट थे आप लोगों के। जब हम बात करेंगे संघई SCO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, व्लादिमीर नोरोव हैं। फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई के अंदर है। मेरे दोस्तों भारत में बन रहे दुनिया का सबसे लंबा हाईवे कौन से शहरों को कनेक्ट करेगा, मुंबई दिल्ली को जोड़ देगा, ठीक है। दिल्ली मुंबई सबसे लंबा, मार्च 2020 तक बन जाएगा। 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई हो जाओगे, ठीक है। स्पीड में आओ थोड़ा सा। किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति दे दी है, बाल विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाला राजस्थान है। जबकि नीट के पेपर को मेरे दोस्तों ड्रॉप करवाने वाला तमिलनाडु है आप लोगों का, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो नीट के पेपर को किसने, आप लोगों का तमिलनाडु ने। राजस्थान ने क्या किया है, बाल विवाह। और कर्नाटक ने जो धार्मिक स्थल है अगर वो बीच में कहीं आ जाते हैं तो उनकी रक्षा का जो प्रावधान है वो कर्नाटक ने दिया है। दोस्तों स्पेस चैलेंज जो है ध्यान से समझिएगा, किस किसने शुरू किया है, अटल इनोवेशन मिशन ने नीति आयोग के साथ में मिलकर के, CBSE के साथ में, और इसरो का मेरे दोस्तों साथ है। स्पेस चैलेंज है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं। एम के हेड कौन है, अटल इनोवेशन मिशन चिंतन वैष्णव है। CBSE मनोज आहूजा, इसरो जो है के सिवान है। नीति आयोग के पहले CEO का नाम क्या था, सिंधु सिरी खुल्लर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो शांति देवी की एज में 21 सितंबर को। अगला है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 46वें नंबर पर है। मेरे साथियों ग्लोबल प्रेस फ्रीडम में भारत 142 है, कंपिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 43 है, पीस इंडेक्स में भारत 135 है। दोस्तों स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत 20वें नंबर पर है, और मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में जनाब दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बधिरों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीक ऑफ डीफ आप लोगों का ये 20 से 26 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखते जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये सब कल पढ़ाया था तो आपको रिकॉल हो रहा है, आप घर पे पढ़ो मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सेशन को यहाँ पे 10 मिनट ज्यादा अटेंड कर लो। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस का विषय क्या था, तो जब भी अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस में बात करेंगे मेरे दोस्तों, शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक। उसके बाद मेरे दोस्तों, ठीक है, आज मोदी जी नहीं आए, आज मोदी जी दिलों में थे दोस्त, दिलों में, ठीक है।
आज मोदी जी दिलों में थे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है मेरे दोस्तों यहां पर, हाँ एक गड़बड़ हो गई भाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हटा दो, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर नहीं थी। ठीक है, चलिएगा, इसको हटा दीजिएगा अभी के लिए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में मेरे दोस्तों किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया था? तो ग्लोबल इनोवेशन में स्विट्जरलैंड ने किया था। उसके बाद बाधिरों के सप्ताह का विषय क्या था? ये मेरे दोस्तों सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटी, सेलिब्रेटिंग थ्रिविंग डीफ कम्युनिटी, ये आप लोगों का था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? बीपो आप लोगों का वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा, 26 अप्रैल। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एलआईसी द्वारा विकास अधिकारियों के लिए कौन सी ऐप है? प्रगति ऐप है, प्रगति ऐप। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद है मेरे दोस्तों एससीओ काउंसिल ऑफ स्टेट्स की 2021 की बैठक किसने मेरे दोस्तों आयोजित की गई थी? तो ये कहां पर? दुशांबे में आयोजित की गई थी, दुशांबे में। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का सूर्य किरण, किस देश के साथ भारत का एक सैन्य परीक्षण है? तो सूर्य किरण 15वें नंबर का था, पिथौरागढ़ में है। और किसके साथ में है आप लोगों का? सूर्य किरण है तो नेपाल के साथ में है। उसके बाद आप लोगों का ये सारी की सारी चीजें थी मेरे दोस्तों। ज्योग्राफी के प्रश्न आज नहीं लगा पाया बाद में। ठीक है, आज टाइम नहीं बचा था तो ज्योग्राफी के प्रश्न नहीं लगा पाया, कल करा दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपका, अब टाइपिंग नहीं हो रहा, कोई बात नहीं आरजे जायसवाल, सेशन खत्म हो चुका है दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दूसरे सभी साथियों के बीच में। ठीक है, कल की पीडीएफ को सही करके दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, और कैसा है? ठीक है, चलिएगा। अच्छा अवतार जी, ठीक है, चलिएगा। तो इसमें कोई डाउट कैसा भी होगा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, होप सो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। कल का रिवीजन भी हुआ। 12 बजे अनअकैडमी की ऐप पे मिलेंगे अब। ठीक है, 12 बजे अनअकैडमी की ऐप पर मिलेंगे, आ जाना प्रैक्टिस सेशन के लिए। ठीक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।